ओम शांति। फिर कहो ओम शांति। ओम शांति। इस 3 ओम शांति शब्द में सारे ज्ञान का सार समाया हुआ है। ये 3 शब्दों में पहले तो है शिव बाबा और दूसरा है ब्रह्मा बाबा और तीसरा है ड्रामा, जो ज्ञान का सार है। बाप दादा और ड्रामा, अगर ये तीनों ही बातें आ गई याद और सदा ही याद रही तो कभी भी हमारे चेहरे पर खुशी नहीं हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि बाप शिव बाबा को याद करने से, शिव बाबा से हमें क्या वर्षा मिला है वो स्मृति में आ ही जाता है। बाप है ना, तो बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। बाप कहने से ही वर्षा सामने आ जाता है। अब ब्रह्मा बाबा वो भी बाप है, बाप दादा कह देते हैं परिचय के लिए। तो ब्रह्मा बाप के बिना भी कुछ नहीं चल सकता। और ड्रामा का याद भी जरूरी है, क्योंकि चलते चलते कभी कभी कोई भी परीक्षा आती है, क्योंकि बाबा ने कह दिया है पेपर तो आने ही है, बिना पेपर के कोई पास नहीं होता है। तो जब कोई न कोई पेपर आता है हमारे सामने, कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, कभी मूंझ जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो उसके लिए ड्रामा का ज्ञान हमें बहुत अच्छी तरह से मजबूत भी बनाता है, क्योंकि याद आता है ड्रामा में कि ये पाठ हमने कितने कलप बजाए हैं। कोई नई बात नहीं है। आपको याद है ना, आप कलप पहले भी थे, याद है? थे? हाथ उठाओ। थे पक्का? अभी इस कलप आए हो तो? क्योंकि कलप कलप हूँ बहु रिपीट होता है। तो आगे भी मैं ही थी, मैं ही था, अब भी मैं ही हूं और हर कलप मैं ही निमित्त बनूंगा। कभी दिल शिकस्त होती है तो ये पॉइंट याद आने से मैं कलप पहले भी थी, अभी क्या है, रिपीट ही तो करना है। तो स्मृति आने से ड्रामा की दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाते हैं, हिम्मत आ जाती है। तो बहुत सभी बाप दादा के प्यारे बच्चे पहुंच गए। सभी को बहुत खुशी है ना? वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। और बाबा भी क्या कहते हैं हम बच्चों को? वाह बच्चे वाह। बाबा का वाह वाह कहना
हमको सहज ही वाह वाह बना देता है। अरे भगवान कह रहता है वाह, तो वो ताकत आ जाती है। और बाबा का प्यार कितना प्यारा है। हम कहते हैं बाबा, बाबा कहते हैं बच्चे। तो ऐसा बाबा, कितना प्यार है बाबा से। कितना प्यार है। जितना भी नंबर वो कहने गिनती में हो ना, उससे भी ज्यादा है। और बाबा कहने से हमें खुशी कितनी होती है। मेरा बाबा, अभी बाबा क्या है, मेरा बाबा कहो, सिर्फ बाबा नहीं कहो, मेरा बाबा। ये क्यों बाबा कहता है मेरा बाबा? क्योंकि बाबा ने देखा कि सभी बच्चों को सारा दिन क्या याद रहता है, मेरा ही याद रहता है ना। तेरा याद नहीं रहेगा इतना जितना मेरा याद रहता है। इसीलिए बाबा ने कहा मेरा बाबा कहो। और मेरा बाबा कहने से हमें क्या मिल गया? प्राप्ति को भी याद करो। कभी कभी कोई भाई बहनें कहते हैं, याद करते भी है तो भी कभी कभी नहीं आता है याद, तो क्या करें? वैसे ही देखो, दुनिया में अगर कोई भी याद आता है तो किस आधार से आता है? या संबंध के आधार से या प्राप्ति के आधार से। तो बाबा को अगर याद नहीं आता है तो क्या करें? तो आप ये ट्रायल करना, तो बाबा के जो संबंध है ना, मुख्य तो 3 संबंध है। और बाबा ने देखो बच्चों से प्यार की निशानी ये है, जीवन में भी देखो ये 3 संबंध जरूरी है, बाप, टीचर और गुरु। बाबा का प्यार इतना है जो एक में ही 3 हो गए। एक एक को अलग याद करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहो तो तीनों ही संबंध सामने आते। पिता है, वर्षा देता है, और वर्षा भी ऐसा देता है जो सारे कल्प में कोई नहीं दे सकता है। कभी भी कोई ने आपको एक जन्म में 21 जन्मों की प्राप्ति की गारंटी कोई ने दी? पुरुषार्थ कितना थोड़े समय का है और प्राप्ति कितनी है लंबी चौड़ी। 21 जन्म फुल जन्म माना बचपन से लेके वानप्रस्थ अवस्था तक। ऐसे नहीं जैसे यहां होता है, बच्चा पैदा होते ही थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। फुल जन्म 21 जन्म पूरे सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब।
कोई भी कमी नहीं। बाप कहने से, मेरा बाप, मेरा कहने से एक संबंध नजदीक हो जाता है और मेरा जल्दी याद आता है। सौदा देखो आपका बाबा के साथ कैसे हुआ। आपने माना बाबा मेरा है, और बाबा ने कहा मेरा बच्चा, हो गया सौदा। एक ही शब्द मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे, प्राप्ति कितनी हो गई और सहज कितना हुआ। भक्ति में कितना मुश्किल मानते हैं, और हमने तो बाबा, मेरा बाबा कहा और मेरे बाबा का संबंध मेरेपन का आया और प्राप्ति हो गई। क्योंकि बाबा ही दाता है, देने वाला, और अविनाशी बाबा है, तो जो देता है वो भी अविनाशी देता है। इसीलिए बाबा से प्यार बहुत सहज है, क्योंकि प्राप्ति भी बहुत है और संबंध भी बहुत है। जो संबंध आपको प्रिय लगे वो संबंध बाबा से निभा सकते हो। 3 संबंध तो विशेष है, और उसमें भी देखो बाबा कहां से आता है रोज हमारे को, परम धाम से आता है हमको पढ़ाने के लिए। कोई टीचर होगा जो इतना दूर से आके आपको पढ़ावे, और बाबा कितना सहज पढ़ाता है और कितना प्यार से पढ़ाता है, और पढ़ाता भी सहज में सहज है। बस तुम आत्मा हो, ये पाठ पक्का करा दी। अच्छा, अभी याद का रिकॉर्ड बजेगा, और आप सभी एक ही स्मृति में रहना, मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा मेरे को दृष्टि दे रहे। इस एक ही स्मृति में रहना। ओम शांति। आज सभी ने सुना कि कैसे सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। और समय को भी हम देख रहे हैं कि चारों ओर क्या बढ़ रहा है, दुख और अशांति। किसी से भी पूछो तो कोई नहीं कहेगा हाँ मुझे दुख दे दो, मुझे अशांति दे दो। चाहते शांति है, लेकिन बढ़ रहा है अशांति। इसका कारण क्या है वो तो आप हम सब जानते ही हैं।
तो बाबा का वर्तमान समय के हिसाब से बाबा दो बातें विशेष अटेंशन में दी है। एक, फुल स्टॉप लगाओ, और दूसरा बाबा ने अटेंशन खिंचाया तो पिछले जन्मों के संस्कार जब संगठन में ब्रह्मांड कनेक्शन में आते हैं तो संस्कार आपस में थोड़ा सा टक्कर खाता है। तो संस्कार समापति के लिए बाबा ने इशारा दिया कि बार बार सारे दिन में बार बार अपने को चेक करो और स्थिति बनाओ, मैं कौन? मैं सुखदाता का बच्चा हूं, मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं। तो उसके आगे ये संस्कार क्या है? जब अपने पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो कोई भी बात बड़ी नहीं लगती है। बड़े में बड़ी बात दुनिया के हिसाब से पवित्रता है, नई बात है। लेकिन जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने हैं, उन्होंने कितना सहज धारण कर दी। हरे की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति बदल गई। स्मृति से ही दृष्टि वृत्ति होती है। जब आता है मैं आत्मा हूं, किसकी बच्ची हूं? सर्वशक्तिवान की बच्ची या बच्चा हूं, ये स्मृति आती है तो वृत्ति, दृष्टि ऑटोमेटिकली बदल जाती। ये बाबा कहते हैं दिन में बार बार स्मृति में रखो, मैं कौन, मेरा कर्तव्य क्या, मेरे गुण क्या। तो उससे क्या होता है? अटेंशन से टेंशन में आने की बातें बदल जाती है, अटेंशन में आ जाती है। और सदा आप देखेंगे जो बीच बीच में अटेंशन अपने ऊपर रखता है, उनका चेहरा सदा क्या दिखाई देगा? खुश मिजाज। क्योंकि हमारे बिना और किसके पास खुशी होंगी? अल्पकाल की खुशी तो जानते हैं सभी, लेकिन सदा खुश हो कभी कभी नहीं, सदा खुश हो। और आजकल तो बाबा बार बार कहता है
कि आप जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो ना, वैसे अपने चेहरे और चलन द्वारा सेवा करो। और हमने देखा है, अगर आपके चेहरे पर खुशी की झलक है तो दूसरे देख करके भी सोचते हैं इन्हों को क्या मिला है। जैसे गरीब है मानो, उसको लॉटरी मिलती है आज, उसकी शिकिल बदल जाती है ना। और नेचुरल जो भी देखेगा उसको क्वेश्चन उठेगा, आज इसका चेहरा ऐसा क्यों हुआ, बहुत बदल गया है, क्या कुछ मिला है। तो हमारे में भी ईश्वरी खुशी, साधारण खुशी नहीं। अगर चलते फिरते हो तो लोग क्या समझेंगे, इन्हों को क्या मिला है। हमने देखा है, हम लोग जब एयरपोर्ट में जाते हैं ना तो पहचानते तो नहीं है लोग, तो बैठे ही रहते हैं लाइन में। तो हम जब, हमारी तो नेचर है मुस्कुराने की, तो वो भी मैंने देखा है कि मुस्कुराते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा 5 मिनट भी, 2 मिनट भी अगर वो मुस्कुराते हैं तो ये भी तो सेवा है, वो भी खुश तो हुए। तो हमारा चेहरा योगीपन की जीवन है ना। योगी माना सब प्राप्ति, तो प्राप्ति का चेहरा खुश मिजाज होगा, दिल की खुशी, बाहर की खुशी नहीं। तो हमको ये भी चेक करना है, तो मैं सदा खुश रहता हूं या कभी कभी। जो सदा खुश रहते हैं वो हाथ उठाओ। सदा सदा खुश, कुछ भी हो जाए तो, मानो आपके आगे कोई पेपर आ गया तो खुशी नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। हाथ उठाओ, उनमें नहीं जाएंगी। अच्छा है, क्योंकि हमारे पास, हम बाबा के बनते हैं, माया को चैलेंज करते हैं, तो माया तो आएंगी, ट्रायल करती है। लेकिन माया हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती है अगर हम सच्ची दिल से खुश है तो। मम्मा हमेशा कहती थी हम लोगों को, छोटेपन से हम आए हैं ना, तो मम्मा हमेशा कहती थी माया देखो अपना काम नहीं छोड़ती। कितने भी वर्ष वाले हैं, ट्रायल करती है, उनका भी छोड़ती नहीं है। तो आप अपना काम क्यों भूल जाते हैं? और ही माया को देख करके कोई भी आती है बात तो उसको माया का पेपर कहा जाता है ना। तो आप अपना काम क्यों भूलते हैं? माया नहीं भूलती अपना काम, तो हम ब्रह्मन सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे अपना काम क्यों भूलते हैं?
हमारा काम है विजय पाना। हमने चैलेंज किए ना माया को, आओ हम विजयी है और विजयी रहेंगे। तो वो आएंगी जरूर, लेकिन हमारा काम है बाबा के विजयी बच्चे बनना। तो विजयी हो ना, विजयी है माताएं, विजयी। हाँ, और बाबा देखो रोज मुरली के बाद जो स्लोगन देते हैं उसमें कोई न कोई खुशी की बात होती। वरदान में भी शक्तिशाली बनने की जरूर बात होती। तो जब बाबा हमको ऐसा शक्तिशाली बनाता है तो माया हमारे आगे क्या है? पेपर तो होता ही है। तो सदा खुश रहने वाले बातें आएंगी, लेकिन बातों का आना और जाना तो होता ही है। हमारी खुशी क्यों ले जाए? खुशी तो हमारी चीज है, बाबा की दी हुई गिफ्ट है, वो क्यों ले जाए? उसके लिए सिर्फ मेरा बाबा याद रहे ना, तो खुशी कभी भी नहीं जा सकती। तो सदा खुश दिखाई दे, कभी भी सूरत में उदासी या व्यर्थ सोच वाली जो शिकल होती है वो भी दिखाई देती है, भूंजा हुआ मनुष्य। हमारी शिकल ऐसे नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं हम सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे। निश्चय है ना, मेरा बाबा कौन? सर्वशक्तिवान बाबा, उसका बच्चा हूं। आज कोई मिनिस्टर बन जाए, उसके बच्चे को कितना वो होता है, भाई मेरा बाप मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। और हमारा बाबा कौन है? जो कहो वो है, बड़े ते बड़ा है बिंदी, लेकिन है बड़े ते बड़ा। बाबा कहते हैं तुमको मालूम है कि मेरा बाबा भगवान है। भगवान के बच्चे हैं, कम नहीं है। तो नशा और खुशी, खुशी कभी हो कभी नहीं हो। कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। और बाबा जब हम छोटे पद में आए तो बाबा ने हमें किस दृष्टि से देखा? ये चैतन ठाकुर है। उसका एक मिसाल सुनाती हूं, पहले भी सुनाया है मैंने। तो भक्ति में क्या होता है, जो भी
वर्ष में नई चीज निकलेंगी ना, वो कोशिश करेंगे फल निकले, कुछ भी निकले। तो हर एक भगत कोशिश करता है कि मेरे देवता को पहले मुख में जाना चाहिए, कोशिश करते और खिलाते भी है। तो हम छोटे आए ना, तो बाबा को बहुत खुशी थी कि ये जो बच्चे हैं, ये तो ब्राह्मण है, अभी देवता बनने वाले हैं, ये तो चैतन्य ठाकुर तो ये है। तो बाबा कहता था कि वो जो ठाकुर कहते हैं उसको, देवताओं को, मूर्तियों को, वो तो जड़ है, वो चित्र तो खाता नहीं है। खिलाते हैं लेकिन खाता तो नहीं है, खाता तो देने वाले जो है पंडित बंदत, वो ही खा जाते हैं। तो बाबा को बहुत नशा होता था, मेरे ठाकुर जो है, छोटे छोटे तो थे ना बच्चे, तो बाबा को नशा था, मेरे ठाकुर ये तो चैतन है, खाएंगे, वो तो खाते ही नहीं है। तो बाबा पता है क्या करता था, बाबा का बच्चों से इतना प्यार था जो मैं समझती हूँ किसी को दुनिया याद नहीं आ सकती। सवेरे सवेरे पहले गुड मॉर्निंग करने आते थे, हम ड्रिल करते थे। बाबा आके एक एक बच्चे को ऐसे ऐसे बाह में लेके गुड मॉर्निंग करते थे। रात्रि को हम लोग सोते थे, उसके पहले गुड नाइट करने आते थे। कोई ऐसा बाप होगा गुड मॉर्निंग भी करे, गुड नाइट भी करे? आजकल तो बच्चे बाप को नहीं देखते, बाप बच्चों को नहीं देखते। लेकिन हमारा बाबा क्या करता था, जब सीजन में कोई भी निकलती थी ना चीज, वो मंगाता था। मंगा के खुद हाथों से काटता था। और जब हमारी रिसेस होती थी, 3-4 क्लासेस लगते थे, तो रिसेस के टाइम बाबा खुद ले आता था फल वो, और एक एक को ऐसे खिलाता था। तो बाबा ने हमको बचपन से लेके, ठाकुर है, मेरे चैतन ठाकुर है, ऐसा पक्का कर दिया जो ये हमको कभी नहीं भूल सकते हैं हम कौन है। और इतना प्यार कौन देगा? ऐसा प्यार सभी बच्चों को दिया नहीं, तो ज्ञान तो थोड़ा धीरे धीरे बुद्धि में आता है। लेकिन बाबा का प्यार, बाबा की दृष्टि में ही सृष्टि दिखाई देती थी, खुश मिजाज की। और बाबा हमेशा हम लोगों को उसी दृष्टि से देखता था, ये मेरे ठाकुर है। तो आप सभी भी कौन हो? देवता बनने वाले हो ना? है? तो ठाकुर हुए ना। ठिक्कर से ठाकुर बन गए थे क्या, और क्या बन गए? अभी हर एक अपने को क्या देखता है, मैं कौन? बाबा ने कितने स्वरूप हमको अपने बता दिए। तो बाबा ये कहता है कि सारे दिन में सिर्फ अमृत वेले
या क्लास के टाइम ये अनुभव नहीं करो, लेकिन बीच बीच में भी ये स्मृति में लाओ मैं कौन। बीच बीच में लाने से क्या होता है, कंटिन्यू हो जाता है। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल हमारा है। ट्रैफिक कंट्रोल में भी यही स्मृति हम करते हैं, मैं कौन हूं, सर्वशक्तिवान बाबा का बच्चा। ठाकुर तो है ही, हमारा भविष्य क्या है, ठाकुर ही तो है, देवता। तो अपने पोजीशन जो बाबा देता है, कितने स्वमान बाबा ने बताया होगा। अगर स्वमान की लिस्ट अपने पास हो ना, तो वो लिस्ट देखो कितनी लंबी है। बाबा कहते तुम विश्व परिवर्तक हो, तुम जो हो वो सुखदाता के बच्चे, सुखदाता। विश्व परिवर्तक हो, विश्व का कल्याण करने वाले हो। तो बाबा जो हमको पोजीशन देता है, उस पोजीशन में रह के बीच बीच में हम अटेंशन देते रहें, अपने टाइम के हिसाब से कुछ टाइम फिक्स कर दें, तो क्या होगा, बार बार अटेंशन, क्योंकि 63 जन्म विस्मृति के रहे। और ये एक जन्म है, छोटा सा जन्म। उसमें भी देखो आप कभी आए हो, जब से स्थापना हुई है इसकी, तब से आप कब आए हो, कितने छोटा टाइम है। उस छोटे टाइम में हमको कितना परिवर्तन करना है। इसीलिए बाबा कहता है अटेंशन। जहां अटेंशन होगा वहां टेंशन ऑटोमेटिकली जाएंगे। तो अटेंशन देना है, टेंशन को भगाना है। अटेंशन क्या है, मैं कौन। और मेरा कौन, मेरा बाबा। कोई ज्यादा थोड़ी पुरुषार्थ के लिए बाबा ने काम दिया है क्या, बहुत सहज पुरुषार्थ के लिए कहते हैं। तो एक तो मेरा बाबा मेरा है, मेरा। और प्यार कितना है बाबा का। तो जैसे और मेरा नहीं भूलता है, जो चाहते भी नहीं है वो भी मेरा याद आ जाता है। जो है मेरा वो भूल जाता है, दूसरा याद आता है। तो अभी जो बाबा कहता है, जैसे अभी मैंने सुनाया, 2 बातों के ऊपर अटेंशन है बाबा का। एक फुल स्टॉप लगाओ, और बाबा कहता है अब भी जो पुरुषार्थ करेंगे वो समय पर काम में आएगा। उस समय आप पुरुषार्थ करने लगेंगे तो पुरुषार्थ का टाइम ही नहीं है। अभी पुरुषार्थ करके विजयी बनना है। तो सभी इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं,
एक संस्कार परिवर्तन के लिए बाबा कहता है, कोई भी बात में समझदार नॉलेजफुल बन करके, एक स्लोगन में बाबा ने कहा था, बच्चों को आदत है कोई भी बात किसकी बुरी होगी ना तो वो बार बार चेक करेंगे, नोट करेंगे। तो स्लोगन में बाबा ने कहा, किसी की गलती नोट नहीं करो, लेकिन क्या करो, उनको सहयोग का नोट दो। नोट तो प्यारे लगते हैं ना सभी को, तो बाबा ने कहा सहयोग का नोट दो, बाकी नोट नहीं करो गलतियां। उसको शुभ भावना से देखो। फिर भी ब्राह्मण परिवार का तो है ना, परिवार का प्यार कोई कम होता है क्या? ये तो प्रभु परिवार। एक निश्चय पक्का, नशा। निश्चय है मैं कौन, मैं कौन में भी कितने टाइटल बाबा देता है। कभी ये सोचो, कभी वो सोचो, स्वमान में रहो बस। बाबा और मैं, बाबा ने एक बात पर नोट कराया था, तो बच्चे कहते हैं बाबा आप ही मेरा संसार है ना। बाबा ही संसार है ना, पक्का? क्या और भी संसार है? बाबा ही संसार है। तो बाबा ने कहा जो दूसरी बातें होती है कमजोरी की, वो फिर कौन से संसार में होती है? जब संसार ही बाबा है तो दूसरा संसार है क्या? तो कहते तो है सब बाबा ही मेरा संसार है। तो इस संसार में सब कुछ होता है ना, वो बाबा ही संसार है। तो और संसार है क्या जो मैं रंग काम करती हूँ, वो कहाँ करती हूँ? तो बाबा चाहता है, और आप सबका भी लक्ष्य क्या है? किसी से भी पूछेंगे आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हैं? बाबा समान बनना है। बनना है ना बाबा समान। और वैसे देखा जाए तो जिससे दिल का प्यार होता है, चाहे चीज से चाहे मनुष्यात्मा से, प्यार वाली चीज या प्यार वाला संबंध जो होता है वो भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। तो हर एक पूछे, अगर बाबा मेरे को भूलता है तो मेरा दिल का प्यार सच्चा है? कोई चीज प्यारी लगती है तो बार बार देख के खुशी होती है ना। बच्चों को आम से प्यार होता है, कभी भी कुछ भी पूछेंगे भाई आपके क्या चाहिए, तो कहेगा आम ले आना। प्यार वाली चीज सीजन हो नहीं हो भूलती नहीं है। तो हम भी कहते हैं बाबा से प्यार है, तो प्यार वाली चीज भूलती कैसे? भूलनी चाहिए। भूलती है अटेंशन कम। जो बाबा बीच बीच में होमवर्क देते हैं, विधि बताते हैं याद की, उसको यूज कायदे मुजब नहीं करते, तभी बाबा भूलता है। नहीं तो बाबा का इतना प्यार, इतनी प्राप्ति भूल ही नहीं सकते। तो सदा बाबा को याद रखने वाले बाबा की तरफ से
एक एक बच्चे को रोज याद प्यार देता है। मुरली में याद प्यार आता है ना, बाबा नहीं रोज भूलता, मुरली में भी भेज देता है। हमारा बाबा ऐसा है। और गुरु जो हो गए ना, पहले तो कहेंगे कांध नीचे करो। और हमारा बाबा हमारे को याद पोस्ट में भेजते हैं। एक दिन भी याद भेजना बाबा भूलता है? भेजता है ना। याद प्यार भी भेजता है, वरदान भी भेजता है, और पढ़ाता भी रोज है। एक दिन भी मिस नहीं करता। बाबा की कमाल है, ब्रह्मा बाबा की। एक दिन भी बाबा मिस नहीं करता मुरली चलाना। भले कोई समझो कारण से बॉम्बे गया, हॉस्पिटल में भी जाना हुआ, लेकिन वहां भी बाबा लिखता था मुरली और भेजता था। मम्मा पढ़ के सुनाती थी। एक दिन भी मिस नहीं करता। लास्ट डे जब बाबा अव्यक्त हुआ है तो सुबह के समय क्लास नहीं किया था। शाम के टाइम आया क्लास कराने। तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर थी, लेकिन क्लास कराने के बाद बाबा अव्यक्त हुआ है। एक दिन भी मिस नहीं किया। इसीलिए बाबा हम सब बच्चों को ये याद दिलाता है कि मुरली कभी नहीं मिस करो। आप में से कोई मुरली मिस करते हैं? वो तो उठाएगा नहीं। लेकिन आज से यहां आए हो ना, तो ये संकल्प करो, ब्रह्मा बाबा ने एक दिन मुरली चलाना या लिखना बंद नहीं किया। और मुरली से प्यार है बाबा का। अगर हमको बाबा से प्यार है, बाबा को किससे प्यार है? मुरली से। मुरली से हमारा प्यार कम है तो हम कैसे मानेंगे बाबा से प्यार? खजाना है। एक दिन आपको खजाना कम मिले तो भी आप सोचेंगे कम नहीं मिले। तो ये भी खजाना है ना। मुरली कभी नहीं मिस करना। और आजकल तो बहुत साधन है। अच्छा, वो ये कान वाला फोन तो सभी के जेब में होता ही है आजकल। किसी भी रीति से प्रबंध करके मुरली, अगर जरूरी काम है, बहाना नहीं, जरूरी काम है तो रूबरू नहीं जा सकते हैं तो आजकल तो कनेक्शन करके कैसे भी सुन सकते, साधन है। बाबा कहता था ये साइंस बाबा की परवेशता के 100 साल पहले निकली है, हमारे लिए ही निकली है ना। अभी देखो बाबा आता है तो कैसे सभी अपने स्थान पर भी सुन सकते हैं, जैसे डायरेक्ट बैठे। हमारे लिए ही साइंस निकली है, काम में लाने के लिए। लेकिन काम में लाना ऐसा नहीं कि सुस्त बन जाए, ऐसे नहीं करना। मुरली कभी नहीं मिस करना। सभी आज संकल्प करो कि मुरली नहीं मिस करेंगे। हाथ उठाओ, करते हैं संकल्प, मुरली मिस नहीं करेंगे। कोई भी कारण हो, चलो उस समय नहीं तो पीछे भी तो पढ़ सकते हैं ना, लेकिन मिस नहीं करनी है। और कई भाई बहनें ऐसे हैं, जब से आए हैं तब से मुरली मिस नहीं की है।
आफरीन है उसको भी, उन्हों को मुबारक है। और जो आए हैं वो सब संकल्प करो कि कल से या तो सुनेंगे ही, लेकिन कल से लेके मोरली नहीं मिस करें। बाबा बहुत खुश होगा बच्चों को देख करके, वाह वाह करेगा। अच्छा, ओम शांति।